नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल बोले। बैटल ऑफ बंगाल मोदी बनाम ममता हो चुका है। मोदी और ममता ने अपनी अपनी रैलियों में कैसे किया एक दूसरे पर वार पलटवार। बंगाल बोले में आज होगी इसी पर बात, लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बंगाल टॉप 10 में। हर तरफ हंगामा है, सिर पर ऐसी सनक सवार है कि मेज कुर्सियों और बैनर पोस्टर पर गुस्सा निकाला जा रहा है और सड़क पर टूटे फर्नीचर की होली जलाई जा रही है। ये तस्वीरें रायगंज की हैं, जहां टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के दफ्तर में घमासान मचा है। ऐसी तस्वीरें बंगाल के कई शहरों से आ रही हैं। बीजेपी ने ऐसी घटनाओं के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। रास्ता रोकने की कोशिश की तो बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने लाठियां उठा ली तो टीएमसी कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें हावड़ा की हैं, जहां गाजेबाजी के साथ बीजेपी उम्मीदवार राजीव बनर्जी चुनाव प्रचार कर रहे थे। जैसे ही उनका जुलूस बाकरा अंचल पहुंचा तो कई जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और स्लोगन दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठी उठानी पड़ी। सुरक्षा बलों के घेरे में खुली जीप पर सवार ये हैं एक्ट्रेस और बेहाला पूरब से बीजेपी की उम्मीदवार पायल सरकार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जय श्री राम के उद्घोष के बीच पायल सरकार ठाकुरपुर में नामांकन दाखिल करने निकली। पायल सरकार ने अलीपुर में स्थित बीजेपी के पार्टी दफ्तर से अपने सफर की शुरुआत की और खुली जीप में सवार होकर रोड शो किया। इस दौरान वो लोगों का अभिवादन करती नजर आईं। उनके साथ बीजेपी नेता निशीथ प्रामाणिक भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ये है आईसीसी के पूर्व प्रेसिडेंट स्वर्गीय जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया। वैशाली ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वैशाली हावड़ा की बाली सीट से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं टालीपुर विधानसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने भी अलीपुर ट्रेजरी दफ्तर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। फर्श पर बिखरा कांच और मलबा, खिड़कियों के टूटे शीशे और तोड़फोड़ के निशान। ये तस्वीरें हुगली की हैं। आरोप है कि बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अंकन नायक के घर पर बमों से हमला किया गया। यह हमला हुगली के आरामबाग इलाके में हुआ। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीती रात यहां बमबाजी की। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। तृणमूल कांग्रेस করতাম তখন মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন লুটে নাও, আমরা সেই কাজ করতাম। बीजेपी एमपी और पूर्व टीएमसी नेता अर्जुन सिंह ने कुछ ऐसे ममता पर निशाना साधा और इस बात को कबूल किया कि पंचायत चुनाव के वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वोट की लूट की थी। अर्जुन सिंह ने कहा कि वो सब ममता के इशारे पर हुआ था, जिसका पाप बीजेपी में आते ही धुल गया है। আমরা তো পাপ মুক্ত হয়েছি, আমরা বিজেপিতে এসে আমাদের পাপ মুক্ত করে। इससे पहले सौगत राय भी कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। आपने एक्ट्रेस को नामांकन करते देखा, बड़े राजनेताओं को नामांकन करते देखा, लेकिन बंगाल चुनाव की ये तस्वीर बिल्कुल अलग हटकर है, जहां मनरेगा मजदूर और बीजेपी उम्मीदवार चंदना बाउरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने सालतोरा विधानसभा सीट से इस महिला मनरेगा मजदूर पर दांव लगाया है। चंदना का पति भी मिस्त्री का काम करता है। बहुत बार आपने राजनीतिक चुनाव प्रचार में कारों में लोगों को घूमते देखा, बड़ी लंबी कारें। उसके अलावा आपने हेलीकॉप्टरों में भी प्रचार करते हुए देखा, लेकिन इस तरह का प्रचार शायद आपको भी अनूठा लग रहा होगा। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीरें झारग्राम से आई हैं, जहां टीएमसी के एक कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। टीएमसी के इस कार्यकर्ता का नाम दुर्गा सोरेन था, जो बस स्टैंड के पास बुरी तरह जख्मी मिला। टीएमसी ने दुर्गा सोरेन की हत्या के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। नाराज टीएमसी वर्कर्स ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल ने आकर हालात को संभाला। बंगाल में थर्ड फ्रंट के सहयोगी फॉरवर्ड ब्लॉक ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से पुरुलिया की 2 विधानसभा सीटों पर नोटा का बटन दबाने की अपील की है। दरअसल पुरुलिया और बलरामपुर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा करने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाराज है और इसलिए उसने अपने कैडर से कहा है कि कांग्रेस को हराने के लिए वो नोटा का विकल्प इस्तेमाल करें। बंगाल में जो पहले दौर के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार युद्ध भी तेज होता जा रहा है। ये तस्वीरें दुर्गापुर की हैं, जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर लोगों का अभिवादन करती नजर आईं।
ममता बनर्जी इन दिनों इसी तरह व्हील चेयर पर बैठकर पूरे बंगाल में प्रचार कर रही हैं। टीएमसी को भरोसा है, सहानुभूति लहर चलेगी, पार्टी की हैट्रिक लगेगी।